हेलो एवरीवन। आज देखते हैं UKSSC UKPSC एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जिसमें उत्तराखंड हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे RK धर जी थे। वित्त आयोग की चर्चा करें तो संविधान के 280 आर्टिकल में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान आर्टिकल 243I में किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। RK धर राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदले गए हैं। यहाँ बताना है सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। NH7 सबसे अधिक लंबाई वाला, जबकि NH30 सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड में। थर्ड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर जो है वो 78% है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो उत्तराखंड का अधिकतर एरिया जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों की जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर एसिडिक होती है। उस हिसाब से यहाँ पर सेब, लीची और माल्टा की फसल होती है, लेकिन नारियल की नहीं होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नारियल। फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मंदारम क्षेत्र और बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भंडार पाए जाते हैं वो चूना पत्थर के यानी कि लाइमस्टोन के मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सूची 1 में ताल दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान या प्लेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए को आप 4 से मिला दीजिए, यानी कि लिंगा ताल जो है वो फूलों की घाटी के पास है। बी को आप 3 से मिला दीजिए, यानी कि जो नचिकेता ताल है वो उत्तरकाशी में है। सी को आप ए से मिला दीजिए, यानी कि विष्णु ताल जो है वो बद्रीनाथ के पास है, और सहस्त्र ताल टिहरी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैनीताल में है नल दमयंती ताल। एट्थ क्वेश्चन है, सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिराई घाटी में जो लाल चावल है वो कमल नदी बेसिन में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कमल नदी को। नाइन्थ क्वेश्चन है, वृहद हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर महान हिमालय यानी कि वृहत्तम हिमालय के कुछ 4 कथन दिए गए हैं। संबंधित बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या सारे सही हैं। तो पहला कथन है, प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से जाना जाता है। सेकंड में दिया है, उत्तराखंड की अधिकांश चोटियाँ इसी में अवस्थित हैं। थर्ड में दिया है, फूलों की घाटी इसी श्रेणी में है। और फोर्थ में है, भोटिया लोग वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सारे ही कथन सही है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा जाता था। उत्तराखंड की अधिकांश चोटियाँ इसी में अवस्थित हैं, और फूलों की घाटी इसी श्रेणी में आती है। इसके अलावा भोटिया लोग का वृहत्तम हिमालय के मूल निवासी को के नाम से भी जाने जाते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या है? यानी कि जो ब्रह्म कमल है उसमें फूल कब लगते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जुलाई सितंबर महीने के बीच में इसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो मिस मैच है वही बताना है। पहला ऑप्शन है, डाला कर गाँव के किसानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर था। सेकंड में है, लियानी अधूल कर बरसात में मरम्मत के समय लिया जाने वाला कर। थर्ड में दिया है, कूद कर जो नगद के बदले दिए जाने वाला अनाज था। और ऑप्शन डी में दिया है, खंगली कर जो राज सेवकों के लिए लिए जाने वाला कर है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खंगली कर राज सेवकों के लिए लिए जाने वाला एक कर नहीं था। यहाँ पर बताने जो सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सभी सही है। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति जो है वो भूमियाल देवता की पूजा करती है। उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो 5 हैं, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी। इसके अलावा जौनसारी उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में आती हैं।
13 क्वेश्चन है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली भूमि। 14 क्वेश्चन है, झपटो छीनो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998 में झपटो छीनो आंदोलन शुरू किया गया था। 15 क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? हिमानी को आप ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, तो सुंदरडुंगा हिमानी जो है या ग्लेशियर है वो बागेश्वर में स्थित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की नदियों का लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। तो राज्य की जो नदियां हैं उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम बताना है, यानी कि पहले सबसे कम लंबाई वाली नदी, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा और अंत में जो सर्वाधिक लंबी नदी है उसको क्रम में अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगी कोसी नदी, सेकंड नंबर पर आएगी अलकनंदा, उसके बाद भागीरथी और अंत में काली नदी। तो काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 252 वर्ग किलोमीटर है। 17 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 7817 मीटर ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है कामेट चोटी जिसकी ऊंचाई जो है 7756 है। तो दूसरी ऊंची चोटी पूछिए तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी है। पौड़ी की जो सीमा है लगभग 7 अन्य जनपदों से स्पर्श करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला पौड़ी है। यहाँ पर 15 ब्लॉक यानी कि विकासखंड हैं। 20 क्वेश्चन है, श्रीनगर की संधि सुदर्शन शाह और ब्रिटिश के मध्य कब हुई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जुलाई 1815 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश के मध्य हुई थी श्रीनगर की संधि। इसी संधि के बाद जो है टिहरी रियासत की स्थापना भी हुई थी और उत्तराखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है टिहरी रियासत वाला वो चला गया था सुदर्शन शाह के पास, और पूर्वी क्षेत्र जो था अलकनंदा की नदी के पूर्वी तट वाला वहाँ पर बनी थी कुमाऊं कमिश्नरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, किस टिहरी राजा ने 12 आना बीसी भू व्यवस्था शुरू की थी? तो 12 आना बीसी जो है एक भूमि व्यवस्था है और इसको शुरू करने वाले थे भवानी शाह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पुस्तकों को और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए को आप 3 से मिला दीजिए, यानी कि वास्तु शिरोमणि जो है वो शंकर कवि ने लिखा है। बी को आप 4 से मिला दीजिए, यानी कि जो फतेह करण है ग्रंथ वो जटाशंकर ने लिखा है। सी को आप 2 से मिला दीजिए, यानी कि जो फतेह शाह यशोवर्मन है वो रामचंद्र कंडियाल जी ने लिखा है। और डी को रामायण प्रदीप को आप ए से मिला दीजिए, 1 से मिला दीजिए, मेधाकर शर्मा ने लिखी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, 1790 में गोरखा आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व 4 लोगों ने किया था, इनमें से उनमें कौन शामिल नहीं था? तो 4 लोगों के द्वारा 1790 में गोरखाओं के आक्रमण में नेतृत्व किया गया था, बताना है कौन सा शामिल नहीं था। 23 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें रणजोड़ सिंह थापा शामिल नहीं था, जबकि अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौधरी और जगजीत पांडे इसमें शामिल थे। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014-2015 ये हरिद्वार से शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधानशाला है अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन के द्वारा की गई थी। 26 क्वेश्चन है, सुधाकर पत्रिका का संबंध किससे है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी के द्वारा सुधाकर पत्रिका की रचना की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, इनमें से किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत किया जाता है? तो उत्तराखंड की इनमें से कौन सी नगर पंचायत है जिसमें चुनाव नहीं होते हैं और मनोनीत किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है? 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यहाँ पर मनोनीत किया जाता है, चयन नहीं होता है।
जबकि जो यमुनोत्री है वहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? ये बुक का नाम है हिमालय के खस, बताना है राइटर कौन है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी शर्मा की पुस्तक है हिमालय के खस। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। 29 क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। 30 क्वेश्चन है, डांडी कांडी की गोद माँ फिल्म किस आपदा पर आधारित है? तो राज्य की फिल्म है डांडी कांडी की गोद माँ और ये फिल्म आधारित है भूकंप पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, राज्य का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो आयताकार में उत्तराखंड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर पूछा है सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के पास है? तो इनमें से बताना है बद्रीनाथ के पास उपस्थित बुग्याल कौन सा है। 32 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैला बुग्याल जो है वो बद्रीनाथ के पास है जो चमोली जिले में स्थित है। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटली दून जो है नैनीताल जिले में स्थित है। 34 क्वेश्चन है, राज्य में भूकंप भारत एवं विश्व के संदर्भ में आते हैं। तो यह बताना है कि उत्तराखंड राज्य में जो भूकंप आते हैं भारत में उसका प्रतिशत क्या है और विश्व भर में प्रतिशत क्या है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की बात करें तो 68% यानी कि 68% जो भूकंप है वो उत्तराखंड में आते हैं और विश्व के संदर्भ में बात करें तो 10% भूकंप आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, चमोली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चमोली का जो मुख्यालय है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली का मुख्यालय है गोपेश्वर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, राज्य में धर्मजाली गुफा कहाँ स्थित है? तो धर्मजाली गुफा है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति में तिमली गीत प्रसिद्ध है। तो भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है तिमली गीत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी क्या था? तो उत्तराखंड में राजशाही काल में कमीनचारी और सयानचारी क्या था? 38 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्मचारियों का वेतन। इसी को कमीनचारी या सयानाचारी कहा जाता था। 39 क्वेश्चन है, याद के लिए गढ़वाली बोली में क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद शब्द का प्रयोग किया जाता है। 40 क्वेश्चन है, पवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम क्या था? तो 40वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शौनक गोत्र था पवार वंश के राजा कनकपाल का। कनकपाल ने ही 888 ईस्वी में पवार वंश की स्थापना की थी चांदपुर गढ़ी में। कहा जाता है कि जो कनकपाल है उसका आगमन धार क्षेत्र से हुआ था, मध्य भारत के आसपास धार क्षेत्र से, और 888 ईस्वी में उसका उत्तराखंड आगमन हुआ। उसी ने तो कनकपाल के द्वारा ही पवार वंश की स्थापना की गई थी चांदपुर गढ़ी में। 41 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा का समानार्थी शब्द इसमें इंदु है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 43 क्वेश्चन है, विघ्न का समानार्थी शब्द होगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतराय जो है विघ्न का समानार्थी शब्द होता है। 44 क्वेश्चन है, बंगारू भाषा ज़्यादातर किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है बंगारू भाषा। 45 क्वेश्चन है, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुवाइन होता है गुरु शब्द का स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है खेल में और शब्द बना है खिलौना।
तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूल शब्द बचेगा खेल और औना इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसी को बोली कहा जाता है और बोली ही विकसित रूप में भाषा बन जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, नवीन का विलोम शब्द होगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नवीन का विलोम होता है प्राचीन। अधुनातन का पुरातन होता है, यहाँ पर नवीन का पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, कलम शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 49 का ऑप्शन ए करेक्ट है, कल में हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दर्शन। दर्शन जो शब्द है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसके अलावा दर्शन के अलावा हस्ताक्षर, प्राण, ये शब्द भी जो हैं बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। 51 क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर जो थोड़ा सा शब्द है, थोड़ा, थोड़ा में पता नहीं है कितना होगा तो अनिश्चित हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, धूमिल शब्द का विलोम क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूमिल का विलोम होता है उज्ज्वल। 53 क्वेश्चन है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधात्री का पुल्लिंग होता है विधाता। 54 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत के शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित करवाया था? तो ये बना था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 55 क्वेश्चन है, ये पांचवा है, 55 क्वेश्चन है, पांचवा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में पांचवा क्या है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है संख्यावाचक विशेषण। पांचवा संख्यावाचक विशेषण होता है। 56 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो इसको यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, एक बार बेर यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर। पहले वाले बेर में 3 बेर खाती थी, यानी कि बेल जो फल होता है उसके बारे में बात हो रही है, और दूसरा जो बेर है 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 समय खाती थी। तो शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द, और दोनों बार अर्थ अलग अलग आ रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। 58 क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ बने वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द एक ही बार है लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। 59 क्वेश्चन है, सौमित्र शब्द का पर्यायवाची होगा? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण। 60 क्वेश्चन है, संयोग शब्द में उपसर्ग है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें है सम। ये जो ऊपर बिंदी लगी है ये हलंत माँ में बदल जाती है, तो यहाँ हो जाएगा सम योग, तो उपसर्ग बना सम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, 42वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, और पहली बार इसमें प्रस्तावना में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये संशोधन इंदिरा गांधी के समय किया गया था। 62 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई जो हैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। 64 है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देता है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 167 में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिमंडल जो भी कार्य करते हैं उसकी सूचना जो है वो राज्यपाल को दी जाती है। 65 क्वेश्चन है, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति
जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा की बात हो रही है, जिसमें SC और ST आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 332 में की गई है। 66 क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनी सबसे पहली कमेटी जो थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो 1957 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बनी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार नगरीय प्रशासन का स्पष्ट प्रावधान किया गया था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम में पहली बार नगरीय प्रशासन की बात की गई थी। 68 क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यवस्था के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है? तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। साधारण बहुमत के आधार पर भी संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत के आधार पर भी संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा भी संशोधन होते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रपति के विशेष अधिकार पर संशोधन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। 69 क्वेश्चन है, 104वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो संबंधित है SC ST का विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण से। 70 क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये रिट्स हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हम्पी में स्थित है। 72 क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वरकों से संबंधित है भूरी क्रांति, यानी कि फर्टिलाइजर। 73 क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 74 क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदरा में जो आगरा के पास है वहीं पर अकबर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदरा। 75 क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 76 है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में है भारतीय हीरा संस्थान। 77 क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है? तो 77 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये USA के संविधान से ली गई है निष्पादन बजट की अवधारणा। 78 है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भारत की तट रेखा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, और इसकी कुल लंबाई है 7516। ऑप्शन डी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का सूचक था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर जो है प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से जाना जाता था। 80 क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इनमें से हड़प्पा संस्कृति की प्राचीन जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है यह है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी करेक्ट है, खुदाई से ही हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर चीज़ों का पता लगाया गया है। 81 क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से मिलता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 में से जो तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो सावित्र को समर्पित है। 82 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशांका से जाने जाते थे? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण के जो आभूषण है उन्हें निशांका या निष्क भी कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।
84 क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है अर्धचंद्राकार। 85 क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष, उसी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। 86 क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो 1781 में, 1781 में अंग्रेजों द्वारा पहला जो मदरसा है वो कलकत्ता में स्थापित करवाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम गीत, जो भारत का राष्ट्रगीत है। 88 क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत किसका समाचार पत्र था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत जो है वो BR अम्बेडकर का पत्र था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, जापान, यहाँ पर जापान की राजधानी होगा, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप पर बसी है जापान की राजधानी। 90 क्वेश्चन है, राजधानियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देश और उनकी राजधानियाँ बतानी है। तो 90 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा की राजधानी मॉस्को नहीं है, कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है। मॉस्को राजधानी है रशिया की। इसके अलावा लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है और फिलीपींस की मनीला है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा की राजधानी मॉस्को ना होकर ओटावा है। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड और GS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो UK SSS और UK PSC के वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं।